देखिए बेटा, आज हमारा टॉपिक चल रहा है रस। आज हम पढ़ रहे हैं पहले अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस। अब अद्भुत रस कहाँ होता है ये जरा समझने का प्रयास कीजिए। अद्भुत रस होता है काव्य में जब कोई ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसी घटना का वर्णन किया जाए जिससे पाठकों को जो है आश्चर्य प्रकट हो जाए, जिससे सामने वाले को आश्चर्य प्रकट हो जाए। तो जहाँ अब ये आश्चर्य का भाव हमारे जो है मन में स्थायी रहता है, समय आने पर हमें आश्चर्य उत्पन्न भी होता है। तो जब काव्य में इस प्रकार की कोई घटना का वर्णन होता है वहाँ होता है अद्भुत रस। क्या होता है? अद्भुत रस। अब अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है आश्चर्य। स्थायी भाव कौन सा है? आश्चर्य। विभावों में आलंबन कौन है? मतलब आलंबन का मतलब इस आश्चर्य को उत्पन्न करने का कारण। तो आश्चर्य को उत्पन्न करने का कारण कौन होगा? आश्चर्य को उत्पन्न करने का कारण है वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो घटना जिसकी वजह से आश्चर्य हो रहा है। मान लो कभी कभार हम जो है छोटे छोटे से बच्चे द्वारा कोई बहुत बड़ा कार्य जो कर दिया जाता है उससे बड़ा आश्चर्य उत्पन्न होता है। किसी साधारण से पहलवान के द्वारा कोई तगड़े पहलवान को उठा करके और पटक दिया जाएगा तो हम आश्चर्य प्रकट करेंगे, तगड़ा काम किया। तो कोई ऐसी घटना, ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु जिससे विचित्रता उत्पन्न हो, आश्चर्य हो। किसी दृश्य को देख करके भी हम कई बार जो है आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। तो जहां इस प्रकार का काव्य में वर्णन होता है वहां होता है अद्भुत रस। मैंने आपको बताया कि इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। आलंबन, आलंबन कोई अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत घटना, अद्भुत वस्तु। उद्दीपन उन वस्तुओं के बारे में और ज्यादा वर्णन या और उन वस्तुओं का और भी ज्यादा क्रियाकलाप इस प्रकार का। अब इसका जो है जब ये आश्चर्य उत्पन्न होगा, आपको आश्चर्य होगा तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग करेंगे एकदम देख करके या सुन करके मुंह फाड़ेंगे, आंखें फाड़ेंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से मुंह का और जो है आंखों का फाड़ना, आंखें फाड़ना, मुंह फाड़ना, अफसोस करना। तो ये इसका हुआ क्या अनुभव? संचारी भावों में, संचारी भाव जो है इसके, और संचारी भावों में होगा जो है उत्सुकता, भ्रम, चंचलता आदि। तो देखिए, अच्छा मैंने आपको दो चीज और भी बताई। एक तो इसके देवता, अद्भुत रस के देवता ब्रह्मा हैं। कौन से हैं? ब्रह्मा, क्योंकि रचना करने वाले ब्रह्मा हैं। दुनिया बनाने वाले कैसी ये दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई जो तूने दुनिया बनाई। क्योंकि अद्भुत जो कार्य किया वो ब्रह्मा जी ने किया, रचना का काम ब्रह्मा जी का। और इसका जो वर्ण है, रंग है, वो पीत वर्ण है। कैसा वर्ण है? पीत वर्ण। देखिए आप, काव्य में जब किसी अद्भुत व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन किया जाए वहाँ
यों लगे वहाँ अद्भुत अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका देखिए स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या हुआ? स्थायी भाव हुआ क्या? आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। स्थायी भाव क्या हुआ? आश्चर्य। अब विभाव में, विभाव में आलंबन, मतलब किसकी वजह से उत्पन्न होगा ये आश्चर्य? अद्भुत अद्भुत व्यक्ति, वस्तु या घटना या घटना। उद्दीपन उसका जो है उन व्यक्ति या वस्तु की जो है और अद्भुतपन को बढ़ाने वाले विशिष्ट कार्य, विशिष्ट कार्य, ठीक है। अनुभाव क्या होगा? जब हमें ये आश्चर्य होगा तो अनुभाव क्या होगा? अनुभाव होगा जो है आंखें फाड़ना, स्तंभित होना, आंखें फाड़ना, स्तंभित होना, स्तंभित होना, रोमांच, रोमांच, अवाक रहना, अवाक रहने का मतलब है बोलती बंद हो जाए। जैसे कोई अपन अद्भुत दृश्य को देखेंगे, देखते रह जाएंगे, ठीक है। कोई लंबे से आदमी, बहुत ज्यादा लंबाई उसकी, उसको देखेंगे, या बहुत ज्यादा मोटा उसको देखेंगे, वो तो अब फिर जो संचारी भाव है, वो संचारी भाव क्या होंगे? उत्सुकता, ठीक है, चंचलता, चंचलता, प्रलाप आदि, प्रलाप, हर्ष आदि, ठीक है। ये इसके हो गए संचारी भाव। अब इसके जो देवता हैं वो देवता हैं कौन से? ब्रह्मा जी। देवता कौन से? ब्रह्मा जी। और इसका जो वर्ण है वो है पीत वर्ण, पीत वर्ण, पीत मतलब पीला, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ऊपर ही लिखता हूं, जैसे अखिल भुवन चर अचर जग
अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मात चकित भई गदगद बचन, चकित भई गदगद बचन, विकसित द्रग पुलकार, विकसित द्रग पुलकार। देखिए जो है श्री कृष्ण जब छोटे थे उन्होंने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई तो यशोदा जी के पकड़ में आई। यशोदा जी ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई है। अब श्री कृष्ण जो है झूठ कैसे बोले कि मैंने नहीं खाई, लेकिन कहना तो पड़ेगा, बचाव भी करना पड़ेगा। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैं माखन खायो, मिट्टी खाई है तो हाँ मिट्टी नहीं खाई, क्या चलो मुंह दिखाओ। तो श्री कृष्ण ने जब मुंह खोला तो सारी सृष्टि तीनों लोग उसमें दिखाई दे गई, सारी सृष्टि उसमें दिखाई दे गई श्री कृष्ण के मुख में। माता यशोदा को बड़ा ताज्जुब हुआ, देखती रह गई, आंखें फाड़ती रह गई, पुलकित हो गई, गदगद वचन। अखिल भुवन चर अचर जग, अखिल भुवन यानी संपूर्ण संसार, भुवन यानी संसार और अखिल यानी पूरा, चर यानी सजीव, अचर यानी निर्जीव, सारा सजीव और निर्जीव जगत हरि मुख में लखमात, श्री कृष्ण के मुख में देख करके माता, श्री कृष्ण के मुख में माता से यशोदा ने देखा तो चकित गए भाई गदगद वचन, ये देख करके माता यशोदा जो है चकित हो गई और उनके वचन गदगद वचन हो गए, उनकी वाणी गदगद हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, विकसित आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगी और पुलकित हो गई देख। तो जहां इस प्रकार की ऐसी अद्भुत चीजों का जहां वर्णन होता है काव्य में, तो वहां होता है कौन सा रस, अद्भुत रस। अब इसमें आप देखिए श्री कृष्ण का मुख आलंबन है, आश्चर्य, स्थायी भाव आश्चर्य जो है वो किसके हृदय में उत्पन्न हुआ, यशोदा जी के में। किसकी वजह से, श्री कृष्ण के मुख में सारा संसार दिखाई देने की वजह से, तो वो आलंबन हो गया। ठीक है, अनुभाव क्या हुआ, चकित भाई गदगद वचन, विकसित द्रग प्रकार, द्रग को आंखें फाड़ना, चकित होना, गदगद वचन बोलना, पुलकित, और जो है वे रोमांच हो गया, प्रसन्न हो गई, ये उनके संचारी भाव हुआ। तो इसी प्रकार से ये हुआ अद्भुत रस। जहां काव्य में ऐसी अद्भुत चीजों का वर्णन हो वहां समझ जाइए कि अद्भुत रस है। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट रस की हम बात करते हैं। अगला रस है कौन सा रस, वात्सल्य रस। कौन सा, वात्सल्य रस नंबर 10, वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस कहाँ होता है, काव्य में जब जो है संतान के प्रति माता पिता के प्रेम का वर्णन होता है, वही वत्स कहते हैं किसको, पुत्र को। तो वात्सल्य का मतलब होता है वत्स के प्रति जो भाव है, पुत्र के प्रति जो भाव है। अब यहाँ वात्सल्य में केवल पुत्र से ही मतलब नहीं है, पुत्री भी हो सकती है। तो संतान के प्रति जो प्रेम का भाव है माता पिता का, और उसका जहाँ जब काव्य में वर्णन होता है तो वहां होता है कौन सा रस, वात्सल्य रस।
ठीक है, देख काव्य में जब संतान के प्रति माता पिता के प्रेम का वर्णन होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। अब देखिए वहां कौन सा रस होता है। हालांकि संस्कृत के जो आचार्य हैं उन्होंने वात्सल्य रस को पृथक रस नहीं माना, ठीक है ना, ये बल्कि श्रृंगार रस के ही एक उपभेद के रूप में उन्होंने लिया है। अब इसका जो स्थायी भाव है वो है संतान विषयक रति। संतान विषयक रति मतलब संतान विषयक प्रेम, वो है इसका क्या स्थायी भाव। इसका जो आलम्बन है विभाव में, आलम्बन है संतान। माता पिता के हृदय में प्रेम किसके प्रति उत्पन्न होगा, किसके कारण उत्पन्न होगा, संतान के कारण। तो संतान आलम्बन है। अब वो प्रेम का भाव और भी कब तेज हो जाएगा, वो संतान के प्रति जो प्रेम है वो और भी तेज कब होगा, जब वो संतान के द्वारा कोई अच्छा कार्य करने पर या छोटे बालक के द्वारा तुतला करके बोलने पर, उसके ताली बजाने पर, छोटे छोटे दांत दिखाने पर, घुटनों के बल जो है दौड़ने पर, या और किलकारी वगैरह मारने पर, छोटे बच्चे के द्वारा हंसने पर, इनमें माता के हृदय में वो प्रेम की उत्पत्ति और भी तीव्र हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो है उद्दीपन। अनुभाव क्या होगा, अनुभाव जब ये प्रेम उत्पन्न होगा तो क्या होगा, माता पिता के द्वारा संतान को लड़ाना, उसकी तरफ ताली बजाना, उसको दुलारना, ये उसको जो है अनुभाव हो जाएगा। संचारी जो भाव है उन्हें संचारी भावों में हर्ष, रोमांच और जो है गर्व, आशंका, मेरे बेटा को ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, यहाँ रोमांच जो है इसलिए आशंका भी रहती, प्रसन्नता आदि संचारी भाव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो अब इनके जो देवता है वो तो वही होते हैं कालदेव की कृति, ठीक है। तो देखिए इसका स्थायी भाव संतान विषयक रति, ठीक है। विभाव, विभाव में आलंबन, आलंबन, आलंबन कौन है, संतान। अब ये प्रेम स्थान कहाँ पाएगा, जहां ये भाव स्थायी भाव जहां स्थान पाता है, जिसके हृदय में स्थान पाता है उसे आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आश्रय, ठीक है। तो माता आश्रय हो गई। उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन है संतान की तुतलाहट की, तुतलाहट, संतान की
सुंदर आकृति, सुंदर आकृति, मोहक चेष्टाएं, मोहक चेष्टाएं, मोहक चेष्टाएं और हाव भाव आदि, हाव भाव। अब देखिए अनुभाव क्या होगा, ये प्रेम उत्पन्न होगा तो रिएक्ट क्या होगा भाई, अनुभाव, अनुभाव होगा संतान को चूमना, दुलारना, संतान को दुलारना, उसके अंगों को स्पर्श करना, अंग स्पर्श करना, और उसे छाती से लगाना, उसे छाती से लगाना आदि ये अनुभाव होंगे। संतान को चूमना, दुलारना, अंग स्पर्श करना, उसे छाती से लगाना। अब संचारी भाव क्या होंगे, संचारी भाव आप देखिए, संचारी भाव, संचारी भाव होंगे हर्ष, रोमांच, हर्ष, रोमांच और जो है प्रसन्नता, प्रसन्नता, आशंका आदि। ठीक है, ये होंगे इनके। वही रति इसका जो जो कामदेव है वो इसके जो है देवता है, और मूल रूप से जो है वही वर्ण भी वही लाल है, क्योंकि प्रेम में, साहित्य में प्रेम का रंग लाल ही होता है। ठीक है, तो संतान के प्रति जो प्रेम है वह भी प्रेम ही है, संतान विषय रति इसका स्थायी भाव है। तो अब आप देखिए इसमें दो स्थितियां होती हैं। कितनी होती है, दो स्थिति। जब जैसे श्रृंगार रस में दो भेद होते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की तरह इसमें वात्सल रस के भी दो भेद होते हैं। संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। और कौन से, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। तो संयोग वात्सल्य कहाँ होता है, संयोग और वियोग इनके जो, इस एक भेद को मैं आपको बताता हूँ। संयोग वात्सल्य वहाँ होता है जब संतान हमारे नजदीक होती है, तब हम उसे प्रेम करते हैं, दुलारते हैं, वहाँ तो होता है संयोग वात्सल्य। और मोटे रूप में बता देता हूँ, वियोग वात्सल्य कहाँ होता है, जब संतान दूर है और उसे मिलने की तड़पन उत्पन्न हो रही है। जैसे श्री राम के वन गमन करने पर जो है माता कौशल्या जिस प्रकार से तड़पी थी, और श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर जिस प्रकार से जो है यशोदा तड़पी थी, श्री कृष्ण के यशोदा के पास ले जाए जाने के बाद में जिस प्रकार से देव की तड़पी थी, उनका जब काव्य में वर्णन होता है तो वहां वियोग वात्सल्य होता है। क्या होता है, वियोग वात्सल्य। ठीक है, तो इन दो भेदों को हम आपको कल बताएंगे, दोनों का एग्जाम्पल वगैरह। आज इतना है।
क्योंकि और ज़्यादा बड़ी वीडियो थोड़ी सी भी बन जाती है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है।